रेल की जनरल बोगी में मेरे जीवन का पहला सफर, एक कवि के रूप में कुछ अनुभव आपको सुनाना चाहता हूं। सुनाइए। भारतीय रेल की जनरल बोगी पता नहीं आपने भोगी कि नहीं भोगी। भारतीय रेल की जनरल बोगी पता नहीं आपने भोगी कि नहीं भोगी। एक बार हम भी कर रहे थे यात्रा, प्लेटफॉर्म पर देखकर सवारियों की मात्रा, हमारे पसीने छूटने लगे, हम झोला उठाकर घर की ओर फूटने लगे। तभी एक कुली आया, मुस्कुरा के बोला, अंदर जाओगे? हमने कहा तुम पहुंचाओगे? वो बोला, बड़े बड़े पार्सल पहुंचाए हैं, आपको भी पहुंचा दूंगा, मगर रुपए पूरे 50 लूंगा। हमने कहा 50 रुपया? वो बोला, हाँ भैया, 2 रुपए आपके, बाकी सामान के। हमने कहा यार सामान नहीं है, अकेले हम हैं। वो बोला, बाबूजी आपके सामान से कम है। वाह वाह वाह। वो बोला, बाबूजी आपके सामान से कम है, भीड़ देख रहे हैं, कंधे पे उठाना पड़ेगा, धक्का दे के अंदर पहुंचाना पड़ेगा, मंजूर हो तो बताओ। हमने कहा देखा जाएगा, तुम उठाओ। कुली ने बजरंगबली का नारा लगाया और पूरी ताकत लगाकर हमें जैसे ही उठाया कि खुद बैठ गया। जैसे ही हमें उठाया कि खुद बैठ गया। दूसरी बार कोशिश की तो लेट गया। हाथ जोड़कर बोला, बाबूजी भगवान ही आपको उठा सकता है। बहुत बढ़िया। हाथ जोड़कर बोला, बाबूजी भगवान ही आपको उठा सकता है, हम क्या खाकर उठाएंगे, आपको उठाते उठाते खुद दुनिया से उड़ जाएंगे। तभी गाड़ी ने सीटी दे दी। हम झोला उठाकर धाए, बड़ी मुश्किल से डिब्बे के अंदर घुस पाए। डिब्बे के अंदर का दृश्य घमासान था, पूरा डिब्बा अपने आप में हल्दी घाटी का मैदान था। लोग लेटे थे, बैठे थे, खड़े थे, जिनको कहीं जगह नहीं मिली वो बर्थ के नीचे पड़े थे। हमने गंजे यात्री से कहा, भाई साहब, हमने गंजे यात्री से कहा, भाई साहब थोड़ी सी जगह हमारे लिए भी बनाइए। वो सिर झुका के बोला, आइए हमारी खोपड़ी पे बैठ जाइए। वो सिर झुकाकर बोला, आइए हमारी खोपड़ी पे बैठ जाइए, आप ही के लिए साफ की है। आइए हमारी खोपड़ी पर बैठ जाइए, आप ही के लिए साफ की है। केवल 2 रुपए देना, लेकिन फिसल जाओ तो हमसे मत कहना। केवल 2 रुपए देना, लेकिन फिसल जाओ तो हमसे मत कहना। तभी एक भरा हुआ बोरा खिड़की के रास्ते चढ़ा, आगे बढ़ा और गंजे के सिर पर गिर पड़ा। गंजा चिल्लाया, किसका बोरा है? बोरा फौरन खड़ा हो गया और उसमें से एक लड़का निकल के बोला, अकेला बोरा नहीं है अंकल जी, बोरे के अंदर 12 साल का छोरा है। अंदर आने का यही एक तरीका है, हमने अपने माँ बाप से सीखा है। आप तो एक बोरे में घबरा रहे हैं, जरा ठहर तो जाओ, अभी गद्दे में लिपट के हमारे बाप जी अंदर आ रहे हैं। उनको आप कैसे समझाएंगे? हम तो खड़े भी हैं, वो तो आपकी गोद में लेट जाएंगे। एक सज्जन फर्श पर बैठे हुए थे, आंखें मूंदे, उनके सिर पर अचानक गिरी पानी की गरम गरम बूंदे। तो वो सिर उठा के चिल्लाए, कौन है साला, पानी गिरा कर मौन है? दिखता नहीं नीचे तुम्हारा बाप बैठा है। ऊपर की बर्थ से आवाज आई, क्षमा करना बड़े भाई, पानी नहीं है, हमारा 6 महीने का बच्चा लेटा है। पानी नहीं है, हमारा 6 महीने का बच्चा लेटा है, कृपया माफ कर दीजिए और अपना मुंह भी नीचे कर लीजिए, वरना बच्चे का क्या भरोसा। कृपया माफ कर दीजिए और अपना मुंह भी नीचे कर लीजिए, वरना बच्चे का क्या भरोसा, क्या मालूम अगली बार उसने आपको क्या परोसा। तभी डिब्बे में बड़ी जोर का हल्ला हुआ। एक सज्जन दहाड़ मारकर चिल्लाए, पकड़ो पकड़ो, जाने न पाए। किसी ने पूछा, क्या हुआ? सज्जन बोले, हाय हाय मेरा बटुआ, किसी ने भीड़ में मार दिया, पूरे 300 रुपए से उतार दिया, टिकट भी उसी में था। तभी उनका पड़ोसी बोला, रहने दो बेटा, भूमिका मत बनाओ, टिकट नहीं लिया हो तो हाथ में लाओ, हमने भी नहीं लिया है। उनका पड़ोसी बोला, रहने दो बेटा, भूमिका मत बनाओ, टिकट नहीं लिया हो तो हाथ में लाओ, हमने भी नहीं लिया है। आप इस कदर चिल्लाएंगे तो आपके साथ में हम नहीं पकड़ लिए जाएंगे। एक तो WT जा रहे हो और सारी दुनिया को चोट्टा बता रहे हो। वे सज्जन रोकर बोले, नहीं भाई साहब विश्वास कीजिए, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं एक टीचर हूं। तभी कोई बोला, तभी तो झूठ है, टीचर के पास और बटुआ। क्या बात है। तभी कोई बोला, तभी तो झूठ है, टीचर के पास और बटुआ, इससे अच्छा मजाक इतिहास में आज तक नहीं हुआ। टीचर बोला, कैसा इतिहास? मेरा विषय तो भूगोल है। टीचर बोला, कैसा इतिहास? मेरा विषय तो भूगोल है। तभी एक विद्यार्थी चिल्लाया कि बेटा इसीलिए तुम्हारा बटुआ गोल है। दूसरा बोला, पंखे कहाँ हैं? कोई बोला, जहां नहीं होना चाहिए वहां है। पंखों पे आपको क्या आपत्ति है? जानते नहीं रेल हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है। कोई राष्ट्रीय चोर हमें हिस्सा दे गया है, संपत्ति में से अपना हिस्सा ले गया है। आपको लेना हो तो आप भी ले जाओ, मगर जेब में जो बल्ब रख लिए हैं उसमें से एक आध तो हमको दे जाओ। कोई राष्ट्रीय चोर हमें हिस्सा दे गया है, संपत्ति में से अपना हिस्सा ले गया है। आपको लेना हो तो आप भी ले जाओ, मगर जेब में जो बल्ब रख लिए हैं उसमें से एक आध तो हमको दे जाओ। एक छोटा सा सीन देखिए, एक आदमी बम्बई की फिल्मी दुनिया से निराश होकर के लौट रहा था। वो क्या बोला, एक यात्री बर्थ के नीचे से निकलता हुआ, अपनी आंखें मलता हुआ, फिल्मी अंदाज में बोला, मैं कौन हूं? उसका पड़ोसी बोला, शुक्र करो बेटा की हो, वरना कल रेलवे कर्मचारी पूछते कि ये कौन था। अचानक गाड़ी बड़ी जोर से हिली। एक यात्री खुशी के मारे चिल्लाया, अरे चली। दूसरा बोला, जय बजरंगबली। तीसरा बोला, या अली।
हमने कहा किसने कहा चली, गाड़ी तो बगल वाली जा रही है और तुमको अपनी चलती नजर आ रही है। हमने कहा किसने कहा कि चली, गाड़ी तो बगल वाली जा रही है और तुमको अपनी चलती नजर आ रही है। प्यारे, सब नजर का धोखा है। दरअसल ये रेलगाड़ी नहीं, हमारी जिंदगी है और जिंदगी में धोखे के अलावा और क्या होता है जिंदगी में।